हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स की जो कि आपके आने वाले मंडी उप निरीक्षक या किसी भी व्यापम या सीजीपीएससी के एग्जामिनेशन में जो कि वनडे का एग्जाम होता है उसमें काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है और आपके कुछ मार्क्स इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन एनालिसिस के बाद बने हैं। ये जो ट्रिक्स हैं वो एनालिसिस के बाद बने हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। जो चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पे आपको सीजीपीएससी सीजीवाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो मिलते रहते हैं वीडियो के फॉर्मेट में। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियोस का फायदा ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स की। ये देखिए, बहुत सारे ट्रिक्स इसमें मिक्सअप हैं। 2-3 ट्रिक्स की मैंने इसमें बात की है, हालाँकि वो बहुत कॉमन है बट बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उसमें गलती कर जाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग व्यापम के क्वेश्चंस में, सीजीपीएससी के क्वेश्चंस में इस ट्रिक को यूज़ करके अपने मार्क्स को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, सबसे पहले ट्रिक्स का सिंपल फंडा फंडा होता है कि ये कोई तुक्का नहीं होता है। ट्रिक्स जो होता है वो एक लॉजिकल गेस होता है, तो हमें लॉजिकल गेस करना है ना? तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि हमें करना क्या है आखिर, है ना? तो सबसे पहले जब भी आप को लॉजिकल गेस लेना है एग्जामिनेशन में, तो सबसे पहले देखिए कि सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना है, आपको पहले पढ़ना है, फिर उसको एनालाइज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए एंड देन उसके बाद जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसको अप्लाई कीजिएगा। एंड एंड मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर जो है आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि 2023 का जो एग्जाम हुआ था आपके मंडी निरीक्षक का, उससे लिया गया है। क्वेश्चन बोल रहा है, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 के अनुसार कृषि उपज से अभिप्राय है कृषि उद्यान कृषि, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, वन संबंधी समस्त उत्पाद। देखिए, यहाँ पे आपको सिंपल सा आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं ए बी सी डी में, आपको उपरोक्त सभी दिया हुआ है। जब भी ऐसे सिंगल स्टेटमेंट आपको दिखे, है ना, सिंगल स्टेटमेंट, और जैसे कृषि है, सिंगल लिखा हुआ है, उद्यान कृषि, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, मत्स्य पालन, वन संबंधी समस्त उत्पादन, तो ऐसे समय आपको क्या करना है, उपरोक्त सभी को लेकर के चलना है। जब भी सिंगल स्टेटमेंट दिखे, मोस्ट प्रोबेबली उसका आंसर क्या हो जाता है, ऑल, है ना? उसका आंसर क्या होता है, ऑल। तो आपको ये लेकर के चलना है। जब भी सिंगल स्टेटमेंट दिखेगा, अगर यहाँ पे 3 भी होता, ये नहीं होता, और यहाँ 1 2 3 होता, तो मैं 1 2 3 को आंसर लेता। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि हर बार सही होगा आपका, बट मैक्सिमम टाइम पे ऑल को आंसर लेता है, ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है जब भी आप एग्जाम लिख रहे हो, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, आपको इसमें कौन सा प्रिकॉशन रखना है। मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो आपको बार बार रीड करना है उसको। तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, मंडी समिति की प्रथम बैठक उप जिला अधिकारी द्वारा आहूत की जाएगी। दूसरा बोल रहा है, बाजार समिति के अध्यक्ष 5 वर्ष के लिए प्रस्ताव रखेंगे। तीसरा बोल रहा है, मंडी समिति के उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा कलेक्टर को सौंप सकते हैं, ठीक है? तो देखिए, यहाँ पे उपरोक्त सभी एक टेम्पटेशन है, एक तरीके से आपको लालसा दी जा रही है कि आप उपरोक्त सभी पे मारो, क्योंकि सारे जो ऑप्शंस है, सारे जो स्टेटमेंट है वो फिजिबल लग रहे हैं, बट इसमें से कोई एक गलत है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम पे जो है उपरोक्त सभी सही होता है, बट हमेशा सही नहीं होता है। तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या है, ठीक है? अगर उपरोक्त सभी है तो उपरोक्त सभी, और अगर नहीं है तो कौन सा इसका आंसर आपको बताना है, ठीक है? और आपको यही चीज आपको अपने एग्जामिनेशन हॉल में परफॉर्म करनी है कि आपको छांटना है वहां पे कि कौन सा जो है इसमें से नहीं होगा। लेकिन मैक्सिमम टाइम पे ऑल ऑफ द अबव जो होता है वो आंसर होता है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन की हम बात करेंगे नेचर ऑफ क्वेश्चन की। जब भी नेचर ऑफ क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव है, तो नेचर ऑफ आंसर भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर नेचर ऑफ क्वेश्चन नेगेटिव है तो नेचर ऑफ क्वेश्चन नेगेटिव होगा। मतलब क्वेश्चन की जैसी प्रवृत्ति होगी वैसे ही आंसर की प्रवृत्ति होगी। क्वेश्चन पूछा है, टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स बागवानी उत्पादों के विपणन के लिए कॉम्प्लेक्स है। तो टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स कुछ अच्छा चीज के लिए बोल रहा है ना, टर्मिनल मार्केट कॉम्प्लेक्स बन रहा है बागवानी उत्पादों के लिए। तो इसमें बोल रहा है, जिसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत पंजीकृत निजी उद्यमों या कंपनियों द्वारा विकसित और संचालित किया जाता है। पॉजिटिव लग रहा है ना? पॉजिटिव लग रहा है। अगला है, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से चयनित होता है। ये भी फिजिबल लग रहा है, ये भी पॉजिटिव लग रहा है। तो आपको क्या लेना है आंसर, बोथ लेना है, ए एंड बी। जनरली व्यापम के एग्जामिनेशंस में ये ट्रेंड देखा जाता है कि अगर इस तरह के क्वेश्चन है और ए और बी दिया हुआ है तो मोस्ट प्रोबेबली इसका आंसर क्या हो जाता है, ए एंड बी। बट आपको ये भी ध्यान रखना है कि नेचर ऑफ क्वेश्चन जैसा है वैसा ही नेचर ऑफ आंसर होगा, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको इससे हेल्प मिलने वाली है, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
इसमें देखिए ये मैं बता रहा हूँ, ये ब्लाइंड गैस है। जब आपके पास कोई क्लू नहीं होता है, जब आप एकदम क्लूलेस होते हो, आपके पास मतलब आपको ये क्वेश्चन लगाना ही है, अदरवाइज आप हो सकता है कि लिस्ट से बाहर हो जाए, तब आपको ब्लाइंड गैस बता रहा हूँ मैं। आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन पूछा था सीजीपीएससी 2025 में अभी हाल ही में, विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने तुंग भद्रा नदी पर बांध तथा नहरों का निर्माण कराया था, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए ऑप्शन, हाँ ए ऑप्शन को ऐसे करना है और लास्ट के डी ऑप्शन को ऐसे कर देना। अब आपका आंसर जो है बी या सी में से कोई एक होगा, नहीं की स्थिति में, ठीक है। नहीं की स्थिति में आपको क्या करना है, यही करना है, ठीक है। और आपके मैक्सिमम टाइम पे आंसर इसके बी या सी में से ही होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में कौन सा यात्रा वृत्तांत लिखा गया था। देखिए फिर मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि इसमें क्या करना है, आपको ए ऑप्शन को ऊपर हटा देना है, डी को हटा देना है। लेकिन अगर आपको पता है कि इसका आंसर रहला है, तो आपको रहला चुपचाप मार देना है। अगर आपको नहीं पता तो क्या करना है, इस ब्लाइंड गैस को लगाना। मैं सजेशन दूंगा कि ये एकदम लास्ट मोमेंट पे आपको करना है, ठीक है। इनमें से बी या सी में से कोई एक आंसर होता है, ठीक है। आपको आपका जो चांसेस है वो बढ़ जाएगा, है ना। तो इसमें 50-50 आपके पास चांसेस होगा कि या तो आपका गलत होगा या तो सही होगा। आपने दो एलिमिनेट कर दिया, अब आपका बचा है केवल दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने मार्क्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। आपको पता है आंसर इसका रेला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन था, विश्व की सबसे लंबी अटल राजमार्ग सुरंग हिमालय की किस पर्वतमाला में बनाई गई है। क्या करना है, आपको ए को हटा देना है, बी को डी को हटा देना है, आंसर इन दोनों में से कोई एक होगा, है ना। पता था सबको, पीर पंजाल है ना। ओके। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस 2025 का विषय क्या था। देखिए इसमें डी ऑप्शन जो है थोड़ा सा वो स्कैनिंग पे हट गया है, उसको हटा दीजिएगा, कोई बात नहीं। इसमें एक था बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, है ना। मैंने कहा ए को हटा देना है, डी को हटा देना है, आंसर बी या सी में से कोई एक होगा। मोस्ट प्रोबेबली आंसर बी होता है, ठीक है। इसमें भी बी सबसे ज्यादा होता है, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, आपका जो मार्क्स है वो आपका बढ़ जाएगा इससे, ठीक है। अगला, किसानों की आय दुगुनी करने के संबंध में समिति के अध्यक्ष कौन थे। फिर मैं कह रहा हूँ ए को हटा दीजिए, डी को हटा दीजिए, इनमें से कोई एक आंसर होगा। मैंने कहा ना आपको, बी या सी में से ही मैक्सिमम टाइम पे जो है आंसर होने वाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जैसे कि ये क्वेश्चन है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा है मुख्यमंत्री अमृत योजना से संबंधित क्वेश्चन पूछा था। अगर यही क्वेश्चन यूपीएससी पूछता तो वो ऐसे 2016 ये जो डाटा है उसको एकदम रॉ रूप में इतना सटीक नहीं देता, और वहां पे मैं इसको गलत करके आता। यूपीएससी बहुत ज्यादा ट्वीक करता है अपने स्टेटमेंट्स को, तो मैं वहां पे ये रिस्क नहीं ले सकता जो मैं सीजीपीएससी के साथ ले रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को क्या करना है, ऑल करके आ जाना है चुपचाप, क्योंकि सीजीपीएससी अभी इवॉल्व हो रहा है और वो अपने आप को इस तरीके से शो करना चाह रहा है कि वो यूपीएससी की तरफ पे एग्जामिनेशन करा रहा है। वैसा ही व्यापम भी है, अब व्यापम को भी कम्पीट करना है ना, तो वो भी अपने ऑप्शन को इस तरीके से सेट करेगा आगे चल करके। तो आपको लेना क्या है, उपरोक्त सभी, क्योंकि इनके पास क्वेश्चंस है नहीं, अगर होते तो अच्छे क्वेश्चन सेट करते। फिलहाल तो आपको अपने एग्जामिनेशन निकालने पे फोकस करना है, तो उपयुक्त उपरोक्त सभी आप लोग को ले लेना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त किया गया। मैंने कहा ना, क्वेश्चन पॉजिटिव है, यूपीएससी जैसा नहीं करना यहाँ पे, ये सीजीपीएससी और सीजी अपना एग्जामिनेशन है। तो यहाँ पे अगर आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट दिखता है तो चुपचाप दोनों मार के आ जाना। ये दोनों पॉजिटिव दिख रहे हैं तो मैं क्या करके आ जाऊंगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही करके आ जाऊंगा, तो मेरे मार्क्स मिल जाएंगे मेरे को। मैंने आपको बताया ना, जैसे क्वेश्चन का नेचर होगा वैसे ही इसका आंसर का नेचर होगा, ठीक है। अगला, देखिए यहाँ पे थोड़ा स्कैनिंग मैंने कहा आपको गड़बड़ी हुई है। धर्मेश में यहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ था, ये ट्रिक दूसरे से रिलेटेड है। अगर कहीं भी आपको इन्वर्टेड कॉमा देखने को मिल जाए तो उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर क्या हो जाता है, ए ऑप्शन जो होता है मोस्टली आंसर ए हो जाता है उसका, ठीक है। धर्मेश किस जनजाति से संबंधित देवता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा था, तो उसका आंसर है उरांव, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, कोठली जलप्रपात कहाँ स्थित है। कोठली जलप्रपात कहाँ स्थित है, यहाँ भी आपका इन्वर्टेड कॉमा आपको दिखेगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और कुछ अगर अगर मैं यूपीएससी एस्पिरेंट होता या फिर एस्पिरेंट तैयारी कर रहे होते तो उनको बोलता मैं एक्सट्रीम स्टेटमेंट हटा दो। तो आप इसमें भी कर सकते हो कि अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट आपको दिखते हैं कहीं पे, जैसे ओनली दिख गया, है ना, ड्रास्टिकली दिख गया, है ना, तो उसको आपको एलिमिनेट करना है। बट ये एग्जामिनेशन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, तो अगर आपको लगता है कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट इसमें गलत होते हैं कहीं पे भी, तो आप जरूर एक्सट्रीम को एलिमिनेट कीजिएगा और अपने आंसर पे पहुंचिएगा। बट मैंने बहुत कम देखा है,
तो कोटली जलप्रपात यहाँ पे हमने खत्म कर दिया, कन्हार नदी। आपको बताइएगा कैसे लगे ट्रिक्स एंड टिप्स। अगर आपको और भी ऐसे ट्रिक्स एंड टिप्स चाहिए तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिए एंड प्लीज पहले ट्राई कीजिए क्वेश्चन एंड देन ये ट्रिक्स हैक्स अपनाइएगा। थैंक यू।